वेद शास्त्र अरु भगवद गीता पढ़े सुने जो कोय तीन काल संतुष्ट मना बिन गुरु कृपा न होय। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुझ के मिस करूं मोर बिन लिखा न जाय। हाथ जोड़ धर्मेंद्र कहे मोरे करुणा सिंधु कबीर तुम्ही न आते जगत में को हर तो मेरा पीर। सुरति करो मेरे साइया पड़ा हूँ भव जल माए देखत ही बन जाएंगे वो नहीं पकड़ो बाएं। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार गुरु आपको सब संतन के संग। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी भगवान महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सीताराम 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 संध्याकालीन सत्संग गोष्ठी में आए हुए स्थानीय गांव के ग्रामीण गुरु दरबार के नामदेवा उपदेशी सत्संगी गुणी और धर्मानुरागी सज्जनों तथा देवियों, कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ भव। बड़े भाग्य से संत समागम होता है और ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। हमारे प्रारब्ध के ऐसे अच्छे गुण अच्छे कर्म एक साथ इकट्ठे होते हैं तब सत्संग मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। हमें ऐसे सत्संग के लिए हमारी प्रवृत्ति में भगवान की ऐसी कृपा होती है तो वे सुलभ करा देते हैं, वरना लाख चाहने पर भी नहीं होता। एक कथाकार थे, उनकी कथा हो रही थी वहाँ हरिद्वार में, और एक सज्जन बड़े तैयारी से घर का इंतजाम करके वे 7 दिन भागवत कथा सुनने के लिए गए। तो शुरुआत में प्रारंभ के दिन स्नान करके बजाते हर की पौड़ी पर और वे तैयार हुए कि आज कथा सुननी है, आज कथा सुननी है। तो उनके कान में पानी का बुलबुला घुस गया और लाख झाड़ते रहे और निकला है, इसलिए सुनना बंद हो गया। कथा में जाके बैठे
लेकिन सुनाई नहीं पड़ता था और 7 दिन बड़े परेशान रहे। तो 7वां दिन अंतिम दिन जब भागवत समापन के दिन कथा टोके का जुलूस निकला था, तो उस जुलूस में किसी ने जोर का पटाखा छोड़ा और पटाखा छोड़ा तो उनके कान का बुलबुला फट गया, जरा सा पानी निकला और फिर सुनाई पड़ने लगी। अपने भाग्य को कोसने लगे कि देखो तैयार होके आया तो था, लेकिन अब बुलबुला का घुस जाना और आवाज गायब हो जाना ये जानबूझ के तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन लगता था कि भगवान को मंजूर नहीं था कि ये कथा सुने। तो ये न समझो कि हम अपने मन से यहाँ आए, वो प्रेरित किया कोई पूर्व जन्म के भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य, और जिस प्रेरणा से हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो ये चाहे अनचाहे भी भगवान ने प्रेरित करके पहुँचा दिया। ऐसे निकट में बहुत सारे लोग सुनते होंगे, गांव घर के लोग, और कहते हैं कि बाबा जी आए हैं, कुछ हो रहा है कीर्तन भजन, लेकिन वे नहीं आएंगे। और दूर से भी कोई खबर मिल गई कि आज चलते हैं, सत्संग होना है, तो आप आ गए। तो इस तरीके से पुण्य की बात देखो, हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, शुभ और अशुभ हम सोच सकते हैं, लेकिन सुन तो रही है गैया भी, उसको उसका पुण्य लाभ नहीं होगा। और पिछले जन्म में कोई भटके हुए लोग होते हैं, एक कथाकार की कथा हो रही थी, हजारों लोग जुटते थे उस कथा में। एक कुत्ता था, कहीं से घूमता हुआ आया और 1000 लोगों के बीच से निकलता हुआ वो मंच पर चला गया। मंच पर गया तो लोग दुराने लगे, लेकिन कथाकार महोदय ने कहा कि नहीं, ये भी पिछले जन्म का भटका हुआ कोई है, इसको आने तो सब कुत्ते क्यों नहीं आ जाते। और वहाँ वो जाकर लौट गया कथा के सामने और चुपचाप ऐसे कान उठा करके पूरे 3 घंटा वैसे ही पड़ा रहा, और 3 घंटा के बाद चला गया चुपचाप। सब लोग गए, कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, और 7वें दिन तक आता रहा। 7 दिन के बाद जब कथा खत्म हो गई और तमाम पंडाल वगैरह उजड़ गया, सारे सामान चले गए, तो कुत्ता गया नित्य की प्रति वहाँ पर, और वहाँ देखा कोई नहीं, सुनसान था, न कोई कथा न कोई वार्ता, कुछ भी। और वहीं पर जहाँ कथा होती थी उस जगह पर सिर टेका और प्राण छोड़ दिया, मर गया। अब इसको क्या कहोगे, उस कुत्ते के भाग्य में कैसा हुआ कि वो कथा के सुनता रहा, जो भी आवाज आती वो बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रेरणा करके उसके पुण्य ने बुलाया और वहाँ लौट के मर गया। इसीलिए ये संयोग जो जुटता है जीवन के अंधेरे में, तुम जा रहे हो यात्रा करने के लिए कहीं, और अंधियारी रात है, कहीं जाना है, उस वक्त यदि कोई टॉर्च लिया हुआ व्यक्ति मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अंधेरा है, कोई चोर चुपेड़ा ना आ जाए, कोई खाई खड्डा ना पड़ जाए, और उस समय कोई समझा हुआ इंसान टॉर्च लेके आ जाए अपने काम से, और उस समय तुम मिल गए, तो बहुत भाग्य बनाओगे कि भैया आपने बड़ा अच्छा किया। वैसे जीवन की यात्रा है, चली हुई है इस यात्रा में, और उम्र भर तक चलेंगे। पिछले जन्म के प्रारब्ध ने प्रेरणा करके मेरे को जन्म दिलवाया, और जन्म के उसी प्रेरणा अपने प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक कुछ लाभ, कुछ हानि, कुछ हर्ष, कुछ सुख, कुछ ऐसे जीवन कटते जा रहे हैं। और उस अंधियारी रात में अपने मन से जो डेग डालते थे, कोई संत मिल जाए जो सुलझा हुआ है, उसके पास ज्ञान की ज्योति है, वो एक सामान्य इंसान नहीं है। इंसान के शरीर में उसने भगवान की भक्ति करके और साधना करके अपने मनमानस को ऐसा बना लिया है कि वो एक सुपर ह्यूमन है। वो एक उठा हुआ इंसान है जो सामान्य इंसान नहीं होता। वो मिल जाए यदि तो बड़ी कृपा हुई, संत यदि मिल जाए तो। वैसे ही जैसे अंधेरी रात में तुम जा रहे थे, टॉर्च लिया हुआ कोई व्यक्ति मिल गया, वैसे संत और साधु मिल गया, तो बड़ा भाग्य मनाना चाहिए कि जीवन में सद्गुरु मिले। और उन्होंने बढ़ा के हाथ पकड़ लिया मेरा, कारण कि हम तो अंधे थे, मेरे विवेक खत्म हो गया था, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मानने लगे थे,
और वह समझाएगा कि बेटा जिसको पकड़ के चल रहे हो वो कुछ नहीं है। उसके संदेशों में राज होता है, और राज का मतलब रहस्य, और वह रहस्य इतना ही है कि वो जगत के रूप को ठीक से देखा हुआ है और परखा हुआ है। कहते हैं कि जिसको कहा जाता है कि जैसे जीवन में प्रभु मिल जाए तो दुनिया बदल जाती है। तो किसी ने कहा किसी साधु से कि महाराज दुनिया कैसे बदल जाती है? दुनिया तो संत को भी वही होता है, दिखाई पड़ता है लाल पीला, और वो भी होता है। कहा कि नहीं, दुनिया बदल जाती है जब सूझ आ जाती है तब। तो संत ने कहा कि अच्छा शाम को बताऊंगा। तो बाबा जी शाम को कमरे में उनके अंधेरा था, बाहर आके बैठे हुए। वो भगत आया तो उसको कहा उन्होंने कि जाओ मेरे सिरहाने कोई डुरिया रखी हुई है, उसमें कोई प्रसाद या कोई चीज़ है, इलायची है, वो लेके आना। जब वहाँ गया तो चिल्लाया बाप रे करके भागा वो, और भाग के बाहर आया, कांपने लगा। कहा कि अरे क्या हो गया तुमको? कहा कि महाराज वहाँ तो सांप बैठा हुआ है आपके सिरहाने। कहा सांप कहाँ से आ गया? अभी तो हम आए थे। और वहाँ गया तो कहा कि एकदम बिल्कुल काला नाग, इतना बड़ा फन है उसका, और आपके सिरहाने पर ऐसे किया हुआ है, और हम तो हाथ लगाते लगाते मर गए होते, बच गए, आपने भेज दिया। कहा कि नहीं भाई उसमें सांप नहीं होगा। कहा नहीं सांप ही है, मैंने देखा है, काले रंग का है और जीव लप लप कर रहा है। तो बाबा उठा के गए और हाथ में टॉर्च लिए रहे। उस टॉर्च लेके जब गए वहाँ पर तो टॉर्च जलाते हुए जाके देखे तो सांप जो था उसका गला पकड़ा उन्होंने और कहा कि देख यही सांप था ना जिससे कांप रहे थे। और वो सांप नहीं था, वो प्लास्टिक का बनाया हुआ खिलौना जैसा था, और वो सांप जैसा शक्ल था जो प्लास्टिक में बनाते रहते हैं भगवान शंकर के ऊपर दिखाते। तो उसको देखा, कहा कि देखो यही अब जब जान गए तुम कि प्लास्टिक है सांप नहीं है तो तुम्हारा भय खत्म हो गया। जब जानते नहीं थे तो उसको पकड़ते ही तुम्हारे रोए खड़े हो गए और कांपने लगे। इतना ही अंतर है। संसार का सत्य जान जाओगे तो ये संसार आनंदमय ही लगेगा, इसमें दुख है ही नहीं है। कहीं किसी के घर गए थे हम तो लिखा हुआ था कि ये तुम्हारा संसार जो है ये एक कहो कि एक म्यूजियम है, भांति भांति की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं म्यूजियम में, और उसको जाके देखो तो उस म्यूजियम के राज को जान पाओगे। उसी तरह से ये संसार एक पाठशाला है, यहाँ पढ़ने आओ। तुम बुद्धि को सजग करके सत्संग से अपनी प्रवृत्ति को अपने संस्कारों को मान करके देखो दुनिया में तो जन्मा था, कल बेचारा बोलता था, आज मर गया। यहाँ मकान था, वो मकान ध्वस्त हो गया, हल्का सा भूकंप का झटका आया और खत्म हो गया। इसी चेंजेबिलिटी जो है संसार की, जो बदलने की प्रवृत्ति है, वही इसका राज है। ये विद्युत के जैसे बिजली चमकती है, आई और गई, आई और गई, इस तरह संसार का रास्ता क्षण अंगुर है। इसको संस्कृत अपने संस्कारों को मान के ही जाना जा सकता है। गौतम बुद्ध का इतिहास हमारे सामने साक्षी है। वे राजकुमार थे, बचपन में उनके पिता को कह दिया था किसी ने कि ये साधु हो जाएगा, तो और पिता ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि साधु वैराग्य होगा क्यों, इसको कभी दुख देखने नहीं दूंगा मैं, कभी कोई ऐसे निराशा वाली बात इसको देखने ही नहीं दूंगा। और उसने सबसे सुंदरी कन्या जो थी यशोधरा से शादी की, इसमें इसका मन रम जाएगा। और उनको एकदम चारों तरफ से कोई निराशाजनक, कोई मरना, कोई दुखी, कोई कुछ न दिखाई पड़े। तो किसी तरह से 32 साल बिताया पत्नी के साथ, एक बच्चा भी हुआ और बच्चा गुप्त था। तो जब जाने लगे सवेरे उनको टहलाने के लिए रथ पर ले जाके उनका मंत्री, तो देखा कि बूढ़ा खाए 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 कर रहा था। कहा कि ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है? कहा कि वो रोगी है और उसको खांसी की बीमारी है, दमा है, इसलिए खांस रहा है। कहा कि तो रोगी कैसे हो जाता है आदमी, हम तो अभी तक नहीं हो। कहा बाबू जवान हो ना, बूढ़े होगे तो सबको रोगग्रस्त है, इसलिए क्या मैं भी रोगी हो जाऊंगा? कहा कि हाँ रोगी हो जाओ।
दूसरे दिन घूमने हुए गए तो ये राम नाम सत्य है कैसा हुआ है, मुर्दा दिखाई पड़ा। और उस मुर्दे को देख के कहने की ये क्या हो रहा है, उसको बांध के कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ इसको जलाएंगे, कौन है ये, कहाँ के वो अमुक आदमी है, कहाँ के आदमी है, तो आदमी को जलाए क्यों जाते हैं, ये तो हाथ में जरा सा आग लग जाए तो जी सिहर जाता है, अब इसको आग में झोंक देंगे, और हैं कौन झोंकने वाले, उसी के घर वाले, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, कहा कि सभी मर जाते हैं, कहा मैं भी मरूंगा, कहा कि हाँ आप भी मरोगे, ये सारे जितने दिखाई पड़ रहे हैं ये मरण धर्म है। इसको राज को संत समझता और उसको देख के मृतक को, रोगी को और बूढ़े को जो चल रहा था डंडा पकड़ के झुका हुआ, ये ऐसा क्यों चल रहा है, हम तो ऐसे तन के चलते हैं, तो कहता है कि ऐसे ही बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो क्या हो जाता है आदमी, तो बुढ़ापे पर ये सारी इंद्रियां ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए पहले कभी जवान रहा होगा, किसी की सुनता नहीं होगा, और जवान छोकरे जो एक बुढ़िया थी डंडा लेके और झुक के चल रही थी ऐसे, तो छोकरे जो पैंट पहने हुए आजकल आते हैं और हमको देख के भी कहते हैं बाबा जी प्रणाम, और ही हंस रहा है, तो ये तो अकड़ है ना, ये कल तो अकड़ टूट जाएगी, कभी तो टूटेगी। और वो बुढ़िया जब कर रही थी तो कोई छोकरा जाके कहता है कि माता ये सिर झुका के क्या खोज रही हो, क्या कुछ जमीन में, मजाक किया उसको, तो बुढ़िया समझदार होगी, कहती है कि हाँ बेटा मेरी जवानी का हीरा इसे मिट्टी में भूल गया है और उसी को खोज रही हूँ, और एक दिन तुम भी खोजोगे, तेरी जवानी भी इस मिट्टी में भूल जाए। अब कितना सत्य राज है, मैं जवान थी लेकिन जवानी कहाँ चली गई शरीर से, शरीर वही है, समझ वही है, दृश्य वही है, और हम हमारी जवानी छूट झूठ के ऐसे हो गए हैं, आधा गाल पिचक गया, आंखें धस गई। तो इस राज को समझना, इस संसार की बदलने वाली परिस्थिति को इस तरह से अकड़ में नहीं भूले जाए, और ये कभी जाएगा, और जाएगा तो उस समय हाय हाय काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए, काल और कर्म को परमात्मा को दोष लगाते हैं कि मुझे इस तरह से दुख हुआ, इस तरह से मैं हार गया, ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो साधु जगाने आते हैं, वे जगाते हैं, कहा कि वो जगाने का मतलब ये क्या, कोई सोए हुए हैं, हम जगे तो हैं लेकिन बुद्धि हमारी सोई है, हमारी चेतना विपरीत की तरफ जा रही है, हमारा चिंतन कुछ ऐसा हो गया है कि हम समझते नहीं कि कल हम क्या होंगे, और इस अकड़ में संसार के दिन भूल जाते हैं। भजन करने का है, और भजन करने के लिए साधुजन प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, जागो तुम, क्या तुम सोए हुए हो, वो कहते हैं कि तुम जगे हो, जगा तो मैं हूँ, मैं जगकर, तुम जगकर भी सोए हुए हो और मैं सोए में भी जगा रहता हूँ, कैसी बड़ी बात है। तो इस तरह को, इस चेतना को जागृत करना होता है। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाना या कोई रासरंग नहीं है, सत्य को जना देना है, तो उस गाने में भी सत्य का राज लिखा हुआ है। अब देखो सबरी की माता की याद आई अभी है कि उसने जूठा भेज दिया था। जूठा का मतलब जानबूझ के ऐसे जूठा कोई खिलाता है अपने को, लेकिन वो भूल गई भगवान के प्रेम में इतना कि कहीं खट्टा हो और खट्टा उनके मुंह में चला जाए तो हाय मेरे प्रभु का तो मुंह कड़वा हो जाएगा, और इसलिए भूल गई कि मैं पहले ही चख लेती हूँ। देखो प्रेम जब ऊंचा हो जाता है ना तो आत्मभाव आ जाएगा, जो तुम सो हम, जो हम तुम सो तुम, ऐसी स्थिति हो जाती है। और शिवाजी हुए हैं और उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी, ये सुना होगा सबने। शिवाजी क्षत्रिय राजा हुए हैं, बड़े धर्मात्मा थे और वे अनन्य गुरु भक्त थे। तो उनके दरबार में सब गुरु महाराज जी रहते थे, वहीं पर एक महल बना हुआ था और उनके यहाँ तमाम नौकर चकार जाकर लगाए हुए थे। जो राजा के ही गुरु हैं तो सब आगे पीछे सब ये कर रहे थे। एक रसोईया था जो उनको खाने के बाद में पान खिलाया करता था। तो पान खिलाने का रिवाज है, मुखशुद्धि कहते हैं, बनारस में बड़ा रिवाज है इसका। तो पान खिलाया करता था। तो इतना प्रेमी था, इतना प्रेमी था
कि रोज पान खिलाते खिलाते एक दिन पान खिला के जब गया उनको खिलाया तो उनकी जीभ कट गई, थोड़ा सा चूना ज़्यादा पड़ गया। तो उसने गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा से रोज की तरह पान नहीं था, आज इसमें थोड़ा सा लग गया था चूना ज़्यादा, इसलिए मेरी जीभ कट गई है। और इतना पश्चाताप हुआ कि हाँ हमारे इष्ट देव, हमारे प्रियतम, प्रेम तो क्या अनोखा होता है, अपने बेटे से प्रेम है तुम्हें, और वो बेटा वहाँ जाते जाते जैसे गिरेगा तो जैसे उसकी चोट मेरी चोट हो जाएगी, धक से करेगा कलेजा और जाके उठा लेंगे। तो उसको गुरु से प्रेम था। प्रेम तो कहीं हो सकता है, एक शुद्ध प्रेम है, एक अशुद्ध प्रेम है, एक मोहग्रस्त प्रेम है और एक प्रेम परमात्मा के नाते है। और वहाँ जैसे ही लगा कि आज हमारा अपराध हो गया, चूना ज़्यादा बन गया, तो कहा कि कोई बात नहीं। जाके सोचने लगा दूसरे दिन कि आज फिर चूना ज़्यादा हो जाए तो कैसे पता चलेगा, कम हो तब भी खराब लगेगा और ज़्यादा हो तब भी लगेगा। तो मन में सोचते सोचते उसने सोचा कि ऐसा है कि ये खरल जिसमें, हाँ उनको दांत नहीं था, इसलिए खरल पत्थर में उसको कूट के ले जाते थे चटनी जैसा बना के और वो खाते थे। कहा कि ये खरल जो है ये पत्थर का है इसलिए ना, नहीं तो कटना होता तो यहीं कह देता कि नहीं जी चूना ज़्यादा डाल रहे हो, लेकिन ये पत्थर जवाब देता नहीं है और पत्थर का काम पीसना ही है। तो ऐसा करता हूँ कि उस पान को अपना जीभ में जो है, ये भी तो पात्र है, ये दांत और जीभ बना हुआ है और इसी के लिए खरल, यही लिए तो जो खाना होता है सब चबा जाते हैं, तो मुंह में खा लेता हूँ और इसी में चबा के मैं और उसको ऐसा कर लूँगा, देखूँगा कि वो टेस्टी है कि नहीं है, और कहीं मेरा जीभ कटेगा तो यहीं हटा के फिर दूसरा डाल लूँगा मैं, और यदि ठीक होगा तो गुरु जी को खिला दूँगा। और एकदम भूल गया, जैसे सबरी भूल गई थी कि जूठा और भगवान, जिसके लिए 10,000 वर्ष तक इंतजार किया था उस सबरी माता ने, और उनको जूठा खिलाना, ये जानबूझ के थोड़ी खिला रही थी, कोई उनके प्रति अनादर का भाव थोड़े था, प्रेम में सब भूल जाता है। और वो रोज लेके और प्लेट में, चांदी सोने का प्लेट रहा होगा, राजगुरु थे वे, तो उसमें उगल के ले जाती थी वो और गुरु जी खा लेते थे। तो वही तो आखिर प्रेम के कदरदान हैं वे, और वो उनके तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वे गुरु ही हैं और ये उनके शिष्य हैं। इतना प्रेम था कि उनको भी नहीं लगा, जान रहे थे तभी वो कहे कि अब अपने प्रेम से है बच्चे से, दूसरा कोई तुम्हें जूठा करके दे दे तो कहा कि हाँ बात बनाते हो, तुम जूठा खाएं तुम्हारा, तो अपने बच्चे का कैसे खा लेते हो, वो भी तो दूसरा शरीर है, वो दूसरे का कैसे खा ले। जहाँ प्रेम होता है और वहाँ जूठा जूठा नहीं रह जाता है। तो अब हमारे एक महात्मा जी थे, बात याद आ गई, उन्होंने कहा कि ये बड़ा घिनौना लगता है, गुरु जी जो खा के प्रसाद देते हैं उसको तुम लोग खा लेते हो, बड़ा इनहाइजीनिक है और उसमें कीटाणु होगा और क्या होगा, मुंह में तरह तरह की बैक्टीरिया होती है, उनको खा लेते हो, ये अच्छा है। तो गुरु जी खिलाते हैं सो भी कराओ और तुम खाते हो तब भी, ये आदर करने का ही मतलब थोड़े हुआ। तो उस भक्त ने कहा कि तुम अपने बेटे का मुंह चाटते रहते हो, उसके नाक से गंदगी निकलती है तभी वो घिन नहीं लगता, तुम उसको चुमा देते हो, चुमा लेते हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को या अपने प्यारे लोगों को तो रोज करते हो तुम, उनका जूठा तुम्हें जूठा नहीं लगता है। और गुरुजी के पवित्र शरीर है उनका, आजीवन बाल ब्रह्मचारी हुए, तपस्या से उनका शरीर पवित्र किया हुआ है, उनके मन और तन दोनों पवित्र हैं और उनका जूठा जूठा लगता है। तुम अपने बेटे का गंदा रहने के बाद भी उसके मुंह में डालते हो और वही काट के खिलाता है तो तुम खा लेते हो। तो जहाँ प्रेम होता है नहीं दिखाई पड़ता। उनको जब लेके गया हो खिलाने के लिए तो महाराज भी खा लिए और एक दिन दो दिन क्या देखने लगे भाई उधर। मेरी बात टूट जाती है, इधर उधर सिर नहीं हिलाना चाहिए, बोलते उधर आगे बैठे। अब वो रोज ही खिलाता था, रोज खिलाता था। शिवाजी को पता चल गया कि ये बेईमान रसोइया जो है मेरे गुरु जी को जूठा खिलाता है। अब वो तो उनका प्रेम एक अलग ढंग का था, तो कहने लगे अभी चलता हूँ। जब खाने का टाइम आया तो वहाँ जाके खड़ा हो गया
खड़ा हो गए शिवाजी, लेके रोज की तरह से आया प्लेट, और देख के जैसे गुरुजी खाने लगे, कहता गया खा रवि उसको रसोईया को, ये किस खरल में पीस के ला रहे हो? तो एकदम जैसे ही कहा टोक दिया। वो सबरी को भी यदि टोक दिया गया होता है, जूठा खिलाती है इतना गंदा, तो शायद उसका भाव में जो एक रूपता जो बनी थी वो खलल पड़ जाता हो। अब एक दफा वो थी राधिका जी, वहाँ बना रही थी, भगवान के लिए माला बना रही, और माला बनाने में कितना प्रेम होगा कृष्ण से, माला बनाने में एकदम देह भूल गई थी, समय भूल गई थी, और माला ऐसे कर करके और बढ़िया बढ़िया पुखड़ियों वाला फूल जो है वो गूंथ रही थी। एकदम विदेह दशा हो गई थी, शरीर की सुधि ही नहीं थी। कृष्ण में राधा में, मैं राधा रूप और राधा बनी कृष्ण रूप। तो उस तरह से वो विदुर जी उस समय बड़े ज्ञानी थे, वे वो वहाँ गए और उसके पास में देखने के लिए, घूमने के लिए। तो राधिका जी देखी कि माला बना रही है, उधो न जी, उधो, हाँ बड़े ज्ञानी थे। और वहाँ गए तो माला बना रही थी, तो उन्होंने पूछ दिया, कारण कि बनाने में ऐसी थी कि उद्धव जी आए, उनके तरफ ख्याल भी नहीं गया, तो उसने पूछ दिया कि राधिका क्या बना रही हो? एकदम उसका ध्यान टूट गया, और टूटते ही कहती है, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है तुम्हारा बना रही हूँ? अब कह तो दिया, उसने मुंह से निकला, कहा दिन में ही मैं माला भी बना रही, पूछते हो क्या कर रही हो? उन्होंने हाथ जोड़ दिया, कहा कि माता आपकी वाणी तो अटल है, प्रसिद्ध है, आपने मुझे अंधा कर दिया, अब तो अंधा बनना पड़ेगा मुझे। तब वो कृपा की उन पर, कारण कि उद्धव के प्रति आदर भी था, बड़े ज्ञानी थे, तो कृष्ण के भक्त भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब मुंह से निकल गया तो निकल गया, और कलयुग में तुम सूरदास बन के आओगे, भगवान के भक्त, और उस समय तुम अंधे रहोगे, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके बाद भगवान की भक्ति बनी रहेगी। तो सूरदास को कहा जाता था, उद्धव के अवतार थे। तो प्रेम की हालत में ऐसा होता है, जैसे ही उन्होंने पूछा कि कहाँ से लाए हो, तो उसको लग गया कि अरे राम, ये तो राजा को पता चल गया कि झूठा खिलाता है। तो अंत में गया वो रसोईया, और भक्त तो अव्वल कोटि का था, भक्त के लिए तो अपना रोम रोम अपने इष्ट देव को, सदगुरु को आरा हुआ था। और वो गया और बस एक प्लेट लिया नीचे से, और बस एक तेज चाकू लेके और यहाँ मारा, और इस तरह से काट के जबड़ा अपना और लेके आया, और भगवान के चरण में रखा, कहा कि महाराज इसी खरल में किसको मैं खिलाया करता था, और वहीं पर गिरा और प्राण छूट गया। वो जब लगे कहने कह रहे, तूने क्या कर दिया? तो मैं जानता था कि जूठा खिलाती है, जूठा ले आता है रोज मुँह में पीस, लेकिन उतरे जैसे प्रेमी के लिए जूठा जूठा नहीं था। और उसको जैसे ही अपराध बोध हुआ कि मैं जूठा खिलाता हूँ, और देखो प्राण छूट गया उसको। लेकिन प्राण छूट के भी वो अमर हो गया कि आज उसकी गाथा गाई जाती है, उसकी जीवात्मा, उसका प्राण जो है निकल के अपने इष्ट में समा गया सदगुरु में। तो इस तरह से गुरु भक्ति की बात हम जो करते हैं, हमारा कोई पंथ नहीं है, हम गुरु को ही इष्ट रूप में मानते हैं। वही कृष्ण भी, शंकर भी, राधा भी, तमाम जितने देवी देवता हैं सबके प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं। और मैं और देवी देवता को प्रतीक उपासना को मानता हूँ, लेकिन उनके प्रति डर नहीं होगा। और गुरु महाराज जी हमारे कहा करते थे कि देखो ऊपर में लक्ष्मी गणेश का मूर्ति रखा रहता था दुकान में, और दुकानदार आएगा तो अगरबत्ती जलाएगा और पानी वानी छिड़क देगा चारों तरफ में। दुकानदार करते हैं, कपड़े के दुकानदार चाहे सभी दुकानदार लक्ष्मी गणेश रखते रहते हैं, और वहीं जब गद्दी पर बैठ जाएंगे अपना पूजा ओम करके, तो धीरे से सिगरेट बाल लेंगे और सिगरेट पीना शुरू करेंगे, और बात भी कर रहे हैं, और एक तरफ पूजा अगरबत्ती और एक तरफ ये। उस सिगरेट से जानते तो हो कि न उनको गंध से मतलब है, न उसका दुर्गंध से मतलब है, वो तो जड़ है, मिट्टी के हैं, खरीद के ले आए थे, चाराना में रख दिए, उनसे डर नहीं लगेगा। और गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं बैठा हुआ हूँ,
तुम पाँव भी पसार के बैठोगे तो डांट पड़ोगे, ठीक से बैठो, अदब के साथ बैठो। तो प्रत्यक्ष से डर होगा और उस जड़ से डर नहीं होगा, तो उससे एक अनुशासन मिलता है। टाइम पर सोना है, टाइम पर जगना है, टाइम पर मूर्ति को स्नान कराना है, भोग लगाना है। इस अनुशासन से एक धारणा पवित्र होती है और उस पवित्र धारणा से फिर आगे का मार्ग सुलझता है। कहते हैं कि जितनी देवी देवता पूजा, तीर्थ और व्रत उपासना का पुण्य इकट्ठा होता है तो जीवन में सद्गुरु और संत मिला करते हैं। संत प्रत्यक्ष देवता हैं और वो अप्रत्यक्ष, उनसे भय नहीं, डर नहीं। तो इसी तरह से इस गुरु भक्ति को प्रतिपादित किया है महापुरुषों ने, और ये सनातन है, आज का नहीं है, हमारा गढ़ा हुआ नहीं, हम ही केवल नहीं करते हैं, सबने किया। राम ने किया, कृष्ण ने किया। राम कृष्ण से को पढ़ा जिन्होंने गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी सो गुरु आ गया धीन। गुरु को रथ पर चढ़ा के भगवान कृष्ण अपने ले जा रहे थे, और राधिका और दूसरी रानी और अपने भी साथ साथ जुटे हुए थे घोड़े के बदले में, और वो चाबुक लगा रहे थे, लेकिन जरा भी ते मिला नहीं। राजमार्ग से द्वारिका के लोग देख रहे हैं, द्वारिका के राजा और इस फकीर लंगोट बंद साधु को, जिसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, और इसको खींच रहे हैं। वाह! और उनकी उस सहनशीलता को देखकर भगवान खुश हो गए, गुरुदेव प्रभु, और उतर के भागने लगे। वाह! जोगेश्वर श्री कृष्ण, जोगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को जोगेश्वर कहते गुरु ने ही पुकारा था उस समय, और ये जोगेश्वर तुम, जोगियों के ईश्वर हो तुम, ऐसा कहा। और आज तक से जोगेश्वर श्री कृष्ण, जोगेश्वर कृष्ण, और उसमें लिखा हुआ है ना गीता में। तो इस तरह से कृष्ण और राम ने भी भक्ति की। राम तो कहते हैं, विश्वामित्र जी के यहाँ गए हैं तो गुरुपद पदम पलोटत प्रीत, गुरु महाराज जी के चरणों को दोनों भाई पलोट रहे हैं। क्या जरूरी, जो ताड़का को मार दिए तो सिद्ध तो हो गया कि अवतारी है, गुरु भी जान गए कि अवतारी है, और राम भी जानते हैं कि मैं अवतारी हूँ, और उसके बाद भी मर्यादा कहती है कि गुरु तब भी बड़ा है। गुरु का अर्थ होता है जो भारी है, वो हिलता नहीं है, वो ज्ञान से भारी है, वैराग्य से भारी है, विचारों से भारी है, और उस भारी गुरु को उस सिर पर धारण करना चाहिए। कहते हैं कि गुरुसन किए दुराव हो ही न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। गुरु से जो कपट करता है, जो छिपाता है, जो भेद असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, उसका विमल विवेक तो हो ही नहीं सकता। वह निर्मल बुद्धि उसकी नहीं हो सकती है, और बिना उसके भगवान को जान नहीं सकता। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने, सांदीपनि ऋषि ने तमाम गुरुओं के घरों में जा जाके लकड़ी ढोए, भिक्षा की, ब्रह्मचारी और बटुक का भेष बना के गुरु की सेवा की, और उस सेवा से ज्ञान हासिल किया। तो आज उनकी जय जयकार हो रही है। इसी तरह से ये गुरु भक्ति शाश्वत है। ये पाठशाला उसी गुरु भक्ति के लिए, सिखाने के लिए पाठशाला खोली गई है। ये किसी का घर और जायदाद नहीं है। यहाँ रहने वाले, यहाँ बनाने वाले भी नहीं कहते कि हमारा घर है। एक छोटी सी झोपड़ी वाला भी कहता है कि हमारा है, लेकिन हम साधु नहीं कहते हमारा है। ये सबका है, और आप लोगों के प्रेम का प्रतीक है, जिसको जिस तरह से श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाएगी, आप इसकी शोभा में आते रहें, और बैठ बैठ के सत्संग और कीर्तन करें, भजन करें, अपने मन को शांत करें। यहाँ आने के बाद इसका प्रभाव ऐसा है कि आपका मन विक्षिप्त होगा, तनाव में होगा, जैसे संसार में रहता है, लेकिन इस हाथे के अंदर में आने के बाद आप शांत हो जाएंगे। तो इस शांति की पाठशाला में इसका उपभोग और लाभ प्राप्त करें। आपके प्रेम और आग्रह से समय मिला, परिस्थिति बनी, और सदगुरुदेव भगवान ने ऐसी परिस्थिति बनाई तो बार बार आपके बीच आता रहा हूँ, और अब भी आऊँगा। पुनः पुनः आप हमको देखेंगे और मैं आपको देखूँगा, और देख देख कर दोनों परस्पर भाव वयंतर करके, और कीर्तयन्तु माम परस्पर भावयन्तु। तो इस तरह से परस्पर के भाव से हम दोनों का मन मानस उन्नत होगा, और हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे,
अच्छी शिक्षा यहाँ से लेके आप घर में अपने पत्नी को, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा की प्रेरणा देंगे। देखो प्रणाम की कैसी तालीम है। और वो एक मार्कंडेय ऋषि हुए, वो अमर हो गए हैं, वो अमर है, ब्रह्मा का वरदान है। 8-7 लोगों को अमरत्व का वरदान है। कहते हैं कि ये अश्वत्थामा, बलिर व्यासो और हनुमान से विभीषण को भी अमरत्व का वरदान मिला। हनुमान को भी माता सीता ने अमरत्व का वरदान मिला। हनुमान जी आज भी हैं। और इस तरह से वो वरदान में एक मार्कंडेय यथाश्रमा, तो मार्कंडेय ऋषि भी हुआ। वो बचपन में जब छोटे हुए थे, मेरुकंडू ऋषि उनके पिता थे, तो छोटे जो हुए थे तो मेरुकंडू ऋषि ने उनका ललाट देखा तो उनकी आयु बड़ी कम थी। और वे मार्केश था, जैसे वो छोटी आयु में मर जाते हैं बच्चे जिस तरह से, तो उनको बड़ी चिंता हुई। इतने तप के बाद तो एक बेटा आया और ये भी अल्पायु है, तो उसके उपाय के लिए उन्होंने शास्त्रज्ञ थे, ऋषि ही थे, तो उन्होंने सोचा कि प्रणाम करने से, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, जो सबको प्रणाम करता है, सुबह सुबह उठ के आप जाएं, जो भी दिखाई पड़े, भैया राम राम, भैया राम राम, तो ये प्रणाम करे। और बूढ़ों की जो सेवा करता है, आदर करता है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य प्रति बूढ़ों की सेवा करे। हमारे कलेक्टर बाबा थे, जो बच्चे थे, बाद में सुनत हो गए, सब जिन्होंने देखा होगा, एकदम देवता आदमी थे, कलेक्टर थे, और रिजाइन करने के बाद में हमारे यहाँ साधु बन गए। 22 वर्ष तक तो सन्यासी बन के रहे हुए, तो कलेक्टर बाबा नाम ही था उनका। तो वो बचपन में, बच्चों में लोग बचपन में बताते थे कि गांव में पहले कुआं हुआ करता था, उस कुएं पर जो लोग सुबह नहाने आते थे, वे बाल्टी लेके वहाँ रहते थे हाजिर, 10 साल 15 साल के होंगे, और बाल्टी से चाचा जी बैठिए ना, और उनके सिर पर पानी से नहवाते थे। जितने बूढ़े बूढ़े लोग आवे सबको नहवावे, और वो कपड़ा था तो उनका कपड़ा खींचते थे। 10 साल 15 साल की उम्र में लोग कहते थे कि बताओ कितना सीधा है। और बाद में कलेक्टर हुए, कहाँ कहाँ को एसडीओ वगैरह थे, तमाम बड़े बड़े पद पर है, लेकिन जरा भी मान नहीं, बड़े सरल थे, बड़े सीधे थे। जो भी प्रणाम करता बस हाथ जोड़ लेते, माँ बहन सबको जय 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 माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ करते रहते। किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं है, उठा के पैसा दे देते। कभी जीवन में रिश्वत नहीं लिया, इतने बड़े पोस्ट पर रहे। और महीने का तनख्वाह इस महीने से अगले महीने तक नहीं होने देते थे। खाने खर्चने से जो बचता था वो बांट देते थे, दान देते थे, इतने सरल थे। तो इस तरह से बूढ़ों की जो सेवा करता है, तो आयु विद्या यशोर बलम, आयु और बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, और यश भी बढ़ता है। विद्या और आयु बढ़ेगा और उसका स्वभाव अच्छा होगा तो यश उसका सब लोग प्रशंसा करेंगे। और बल भी, बल मतलब शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल, शारीरिक बल, सब प्रकार का बल उसका बढ़ेगा। अर्थ बल, ज्ञान बल सब बढ़ेगा। तो उन्होंने, ऋषि ने सोचा कि इसको प्रणाम करवाते हैं तो आयु बढ़ जाए शायद। तो छोटा बच्चा था, जब जैसे माता लोग के करते रहता है तभी आके माथा पटकाते हैं, वो अच्छी बात है। जब चलने लगा, फिरने लगा, तब भी बस देखें तो देखो प्रणाम करो, प्रणाम करो, तो बेचारा रोता रहे तब भी प्रणाम करवाएं हो। और प्रणाम करते करते देखा, बड़ा होने पर ये मानेंगे तो है ही नहीं, तो अपने से करने लगा, वैसे आदत लग गई, ऐसे 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 सब। तो सब लोग आशीर्वाद ही तो देंगे, दुश्मन को भी प्रणाम करो तो आशीर्वाद देगा वो। तो सब लोग इसी तरह से आशीर्वाद, आशीर्वाद, बेटा बड़े हो जाओ बाबू, और लेके कोई गोद में खिलाने लगे, और उसको सब बड़े हो जा, बड़े हो जा, मेरे जैसा बूढ़े हो जा, लोग कहते थे। तो उसको इस तरह से कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। थोड़ा सा बड़ा हुआ जब, तो ब्रह्मा के 4 पुत्र जो थे ऋषि लोग, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जा रहे थे। तो लड़का देखा पिता कहीं घर में थे, तभी उसको आदत थी प्रणाम करने की, और उनको तो देखा कि साधु के भेष में है, और जाके फटफट उनको माथा टेकने लगा। तो वो लोग देखे कि इसका कोई पता, पिता चाहे घर वाला है नहीं, और ये छोटा लड़का इतना देख देख के साधु को प्रणाम करने लगा। तो जैसे ही प्रणाम प्रणाम किया, माथा पटक पटक के
तो चारों ने हाथ रख के, बेटा दीर्घायु हो, बेटा दीर्घायु हो, बेटा दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, ऐसे कहते गए। बेटा दीर्घायु हो। इतना छोटा बच्चा अपने से प्रणाम करे तो क्या कहेगा कोई? सब लोग, तुम लोग ही कहोगे कि बेटा बड़ा हो जाए और लंबी आयु हो तुम्हारी। तो उन्होंने कह दिया, वो तो ऋषि ही थे। तो जैसे ही खड़ा हुआ कि पूछे कि तुम्हारे बाप कहाँ है, पिता कहाँ, तो देखे लीला की रेखा टूटी हुई है और कल ही उसको मरना है। करने गिला, अब तो हम लोग दे दिए आशीर्वाद इसको, इसकी तो आयु ही खत्म है, अब क्या होगा? मेरा आशीर्वाद झूठा नहीं होना चाहिए। तो लोग कहे कि पिताजी के पास ले चलते हैं, ब्रह्मा जी नहीं थे इसको आयु दी है, तो उनके पास ले गए। तो वो लोग किए क्या कि चारों अपने बीच में उस लड़का को खड़ा कर लिए और जैसे जैसे गए वो, तो सबने प्रणाम किया ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी को। तो अपने बेटा को तो क्या कहते, ब्रह्मा ही थे वे, बेटा आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। हाथ करते करते वो छोटा बच्चा भी मथा टेका तो उस पर भी हाथ चला गया, आयुष्मान हो। और वो खड़ा हुए तो ब्रह्मा देखे, कहा कि इसको कहाँ से ले आए तुम लोग, इसके तो लीलार की रेखा ही टूटी हुई है और ये तो कल मरने वाला है। कहे कि महाराज हम लोग भी इसी गफलत में इसको आशीर्वाद दे दिए आयुष्मान होने का, इसीलिए तो ले आए। तब भगवान ब्रह्मराज जी ने उसकी रेखा मेट दी और उसको अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ और मार्कंडेय ऋषि को कहा जाता है आज भी जीवित। तो अच्छी बात, अच्छा चीज ग्रहण करके स्कूल से अपने घर में अपने बच्चों को कभी बुरी आदत लगे तो देखो कैसा था वो सुल्ताना डाकू जो बना था, तो कैसे बना, उसकी कहानी सुनी थे हम कि बच्चा था जब तो किसी के घर से कलम चुरा के ले आया, तो ले आया तो मैया उसकी कहेगी अरे बड़ा अच्छा कलम, इसको छिपा दो, 2-4 दिन 10 दिन के बाद में जब भूल जाएगा तब इससे लिखा करना। उसने छिपा दिया। उसके बाद कोई बड़ी चीज चुरा के लाए तो पीठ ठोके। इसी तरह से करते करते वो डाकू बन गया और उसकी माँ ने जो बचपन से ही संभाला नहीं, बड़ा हो जाने के बाद अब क्या कंट्रोल करता। और सुल्ताना डाकू जब बन गया तो उसको फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा जब मरने को था तो उससे पूछा जाता है कि अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या है, उसे बताओ। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से 2 बात करना चाहता हूँ। कहा कि भाई इसमें क्या है, बुला लो उसकी माँ को। तो माँ को निकट बुलाया और माँ तो दुखी थी कि मरने जा रहा है, अब क्या कहेगा हमसे। तो उसको कान जब ले आई तो उसने मुंह खोल के उसका कान काट लिया था एकदम चबा के जैसे, और वो चिल्ला रही है। पुलिस वाले सब पकड़ने के लिए दौड़े, ये क्या कहती है दोस्त, खूने खून हो गई माँ और उसका कान काट के फूंक दिया। उसका हाथ पकड़े लोग कहे कि तुम्हें क्या हो गया ये, और बुढ़िया चिल्लाती हुई बेचारी उधर गई। तो कहा कि आज मैं फांसी चढ़ रहा हूँ इसी की वजह से। ये बचपन में मैं कलम चलाया था तो पीठ चुराई थी, पीठ थपथपाई थी, और जो करता था मैं तो उसमें शाबाशी देती थी और मन बढ़ाते, उसी समय मार के थप्पड़ और कलम वाले के सामने ले जाके उसका फजीहत करती कि देखो ये चोर बन रहा है। तो फिर तो आज ये दशा नहीं होती ना, इसलिए मेरी दशा का परिणाम इसको भोगना चाहिए, मैं तो मर ही रहा हूँ। तो देखो ऐसे माता पिता के रूप में जिसके बच्चे बिगड़ जाते हैं वो अच्छा नहीं होता, वो तुम्हें भगवान दुआ नहीं देंगे। तुम्हारे अधीन बेचे जन्म के लेके पैदा किए थे, कोई प्रारब्ध रहा होगा, उनको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनको बिगड़ते नहीं, बिगड़े नहीं, उनका चरित्र नहीं बिगड़ा, उनका आचरण बन रहा है कि नहीं, इस पर भी देखा करो। माता पिता खुश तो है कि बेटा 1 2 3 पढ़ने लगा है, हमें बड़ा गुमान है, लेकिन पढ़ने लगा उसकी करनी कैसे, उसे प्रणाम कराओ ना, देव मंदिर में ले जाओ, बड़े लोग सब पढ़े हैं उसके, उनका प्रणाम कराओ, और ऐसे करते करते उसका चरित्र बनेगा, आगे जाके प्रशंसा का पात्र बनेगा। जिसका भी उपकार करेगा लोग कहेंगे कैसे इसके माता पिता पुण्यात्मा थे जिन्होंने इतना अच्छा संतान दिया। इसलिए उस तरह से जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और ना ही तो जननी बांझ काहे गंवावे नूर। कहे कि जननी यदि बच्चा पैदा करती है तो भक्त दानी या सूर पैदा करे, वरना पेट पालने वाले तो गदही भी 10 तो बच्चा पैदा करती है, अपने भी गठन होती है, बच्चों से भी रुलवाती है। तो गदही जैसा तो मत बनो ना,
और सिंघनी एक बच्चा पैदा करती है और उस बच्चे के लिए माँ में ठाठ से सोती थी कि मेरा बेटा सयाना हो गया, और हम पर कौन आक्रमण कर सकता, सुख से सोती है वो। इसलिए ये एक ही हो, वैसे ही संतान हो। तो कहते हैं महात्मा लोग कि वैसे जननी से तो निसंतान रहना अच्छा है, यदि नालायक संतान पैदा हो गया तो उन बच्चों के अंदर में अच्छा संस्कार पैदा करना चाहिए, जो सद्गुण करके तुम्हारे प्रतीक तुम्हारे जाने के बाद भी एक मिसाल रहे समाज का, जिसके समाज ऋणी रहे, सब लोग प्रशंसा करें, वो दानी बने, परोपकारी बने और सबके साथ प्रेम का व्यवहार, आदर करने का स्वभाव वाला संतान पैदा करो। पढ़ लिख के पैसा तो बढ़िया है, और तो भाट और भैंसें भी कमा लेती हैं, ये पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तुम कमाओ तो पुण्य कमाना, यश कमाना ये बड़ी बात होती है। आज तो अंधाधुंध आंखें बंद करके लोग पागल जैसे लूट के भी किसी तरह से धन आए तो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वैसा धन किस काम का होगा। रात दिन भयभीत रहोगे, डरे रहोगे कि कोई छीन न लो, कोई रंगदार अंशकार मेरे पीछे न लग जाए, तो ऐसे से क्या अच्छा। सात्विकता से, सात्विकता सच्चाई से धन कमाओ और अपना भी भरण पोषण करो। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कोई परोपकार का कार्य होता हो, कोई साधु संत आए कि मेरे उस कार्य के लिए कुछ धन दे दो, तो निकाल के तेरे पास क्षमता होनी चाहिए, जरूर मदद करनी चाहिए। समाज में कोई विपन्न है, अर्थ के अभाव में पढ़ नहीं पाता है, ऐसा कुछ है तो उसको थोड़ा धन दे दो कि थोड़ी गाड़ी बढ़ जाए, उसके माता पिता को भी लो लगा लो, अपने बच्चे को दे दो, इससे पुण्य होगा और तुम्हारे बच्चे भी फले फूलेंगे। इसलिए अच्छी बातें सीखो, अच्छा कार्य करो, जिससे जस हो, धन की वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्त रहो, और यही इस घर की शिक्षा है। हम साधुओं के और दूसरा क्या कह सकते हैं, हम कोई बिजनेस का गुण तुम्हें सिखा नहीं सकते हैं, हम तो यही सिखाएंगे, एक नेक इंसान बन, अच्छे इंसान बन, तुम्हें देखते ही लगे कि परम भक्त है और किसी अच्छी संगति में बैठता। देखो शराब के ठेके पर बैठकर जो आता है तो उसके गंध से ही पता चल जाता है ये शराब पी के या शराब ये ठेके से आ रहा। और इत्र के दुकान पर जाके जो बैठेगा तो नहीं भी खरीदेगा तो घर में जाएगा तो गमगमाएगा उसका शरीर, ये अच्छी संगति से आ रहा है। तो ये अच्छी संगति से जाने के बाद तुम्हारे स्वभाव से, व्यवहार से ऐसा लगे ये सज्जन पुरुष के साथ में है और सज्जनता सीख के आया है। इसलिए भगवान सबके दुआ करें और सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, निश्चिंत रहें, सबके मनोमालिन्य दूर हों और सबके घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे सज्जन संतान पैदा हों। सबके लिए मैं प्रभु चरणों से इस मंदिर की तरफ में आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ। आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।